प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 और उसका थर्ड पार्ट ले रहे हैं। क्वेश्चन क्या है देखते हैं। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम 7 बैट्स एंड बॉय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स, यानी 7 बैट और 6 बॉल खरीदता है उसका कोच, और कितना पेमेंट करता है? ₹3,800 है ना। लेटर सी बॉयज़, यानी कोई लेडी कोच है, सी बॉयज़ 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, फिर 3 बैट खरीदती है वो और 5 बॉल खरीदती, तो उसका जो कॉस्ट रहता है वो 1750 रहता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये पहले हम कर चुके हैं, इसलिए इसको हम फटाफट करेंगे, आपका टाइम भी बचेगा वीडियो में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, आपको एक बैट और एक बॉल की कीमत, तो बहुत सिंपल बन रहा है इक्वेशन में। बैट और बॉल को हम एक्स वाई मान के इक्वेशन बना लेंगे तो सिंपल इक्वेशन बन रही है। देखिए, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट ₹X मान लिया और बॉल को ₹Y मान लिया हमने, है ना। मैंने पहले से रेडी रख दिया ताकि आपका समय बचेगा, जहाँ पर कठिन होगा उसको मैं समझा दूंगा, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन क्या कहा है, कॉस्ट ऑफ 7 बैट और 6 बॉल मिलके 3,800 के आते हैं। तो 7 बैट है तो 7x हो जाएगी इक्वेशन में जब चेंज करेंगे इसको, प्लस 6 बॉल तो 6y, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सिमिलरली सेकंड कंडीशन उसने दी है, कॉस्ट ऑफ 3 बैट एंड 5 बॉल, तो 3 बैट 3x हो गया, बॉल हो गई 5y=175, ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड, है ना। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हमने क्या करा, इस 3x को उधर भेज के y का वैल्यू निकाल रहे हैं। तो y का वैल्यू 1750 - 3x/5 आया। ये वैल्यू कहाँ रख देंगे? फर्स्ट में रखेंगे, जिससे निकाल रहे उसमें नहीं रखना है, तो सेकंड से निकाला तो फर्स्ट में रखेंगे। तो इक्वेशन इस फर्स्ट में इक्वेशन में वैल्यू रख रहे हैं, तो क्या आ गया? सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट, तो 7x + 6 और इस y की जगह वैल्यू रख दिया y का, और ये 3,800। अब इस पूरे को क्या करा बच्चों, मैंने इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया अभी, तो 5 का इसमें भी होगा, यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा, तो ये 5 से 5 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ मल्टीप्लाई किया तो देखिए बच्चों, ये 5 इधर आया तो 5 × 7x, ये 5 और ये 5, ये तीनों में, तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया आपका यहाँ। तो यहाँ पे ये 7 5 35, इसका 6 का इसमें मल्टीप्लाई, इसमें भी, तो दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, इसका यहाँ मल्टीप्लाई किया, है ना, 19,000 आ गया। और आगे सॉल्व किया, ये 35x एज इट इज़, इसको मल्टीप्लाई किया तो 10500 हो गया, 6 3 × 18, और ये तो ये 15 में से माइनस किया तो 17x बचा आपका, और इसको उधर ट्रांसफ़र कर दिया, ये माइनस हो गया, तो ये 17x इसको 8500, और यहाँ 17 नीचे गया, तो x 500, तो यहाँ पर x का वैल्यू मिल गया, किसका मिला? x का। तो इसको फिर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे और आगे का सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये x का जो वैल्यू आया ये इक्वेशन सेकंड में रखेंगे, क्योंकि हमने फर्स्ट से निकाला था, वो इक्वेशन फर्स्ट से निकाला था। या जो वैल्यू आने के बाद आप फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख सकते हैं, तो फर्स्ट में रखो चाहे या सेकंड में, तो हमने सेकंड में रख रहे हैं यहाँ पर। तो x 500 कहाँ रखा? यहाँ पे। तो ये 3 × 5 हो गया, तो ये 15 माइनस हो जाएंगे उधर जाके, 5 एज इट इज़, तो 5y = 250, 5 से डिवाइड कर दिया तो y = 15, तो आपके दो आंसर आ गए। तो हैंस कॉस्ट ऑफ ईच बैट ₹500 और कॉस्ट ऑफ ईच बॉल ₹50। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4th ले रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पहले भी पूछा जा चुका है, और सबसे बड़ी बात है ये हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है। हम कहीं बाहर जर्नी करते हैं तो जनरली इन चीज़ों का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन समझिएगा क्या कह रहा है। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विथ
द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, है ना। वो कह रहा है कहीं बड़े शहरों में या किसी भी शहर में हम एक जगह से दूसरी जगह टैक्सी से जाते हैं, तो यानी ऑटो वगैरह से जाते हैं, तो कह रहा है कुछ एक फिक्स अमाउंट, ऑटो में बैठेंगे तो इतना तो लेगा ही सही, यानी 10 रुपया मान ली फिक्स अमाउंट है तो 10 रुपया तो लेगा ही सही। और मान लो आप 3 किलोमीटर गए तो पर किलोमीटर अगर 5 रुपये लेता है तो 3 किलोमीटर का 15 रुपया हो गया उसका, और 10 वो फिक्स चार्ज है, तो ऐसे टोटल मिला के 25 रुपया लेगा वो। तो ये एक एग्जांपल दिया मैंने। तो यहाँ पर समझते हैं फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर वो चल रहा है, तो द चार्ज पेड इज़ ₹105। 10 किलोमीटर चलने के 105 रुपये लग रहे हैं। फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर तो चार्ज पेड ₹155। 115 किलोमीटर के लिए 155 रुपया दे रहा है। वाट आर द फिक्स चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर, उसका फिक्स चार्ज क्या है, वो दो यहाँ पर ध्यान देना, फिक्स चार्ज क्या है और चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर, ये दो चीज़ें अपने से पूछ रहा है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, और अगर वो 25 किलोमीटर चलता है तो उसको कितना पेमेंट करना पड़ेगा। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको करते हैं। देखिए यहाँ समझिएगा, तो हमने क्या मान लेंगे यहाँ पर, लेट, है ना, फिक्स्ड चार्ज फॉर टैक्सी जो है वो क्या मान लेंगे, द फिक्स चार्ज, द फिक्स्ड चार्ज जो है ऑफ टैक्सी बी रुपीज़, हमने क्या मान लिया इसको एक्स, ठीक है, एंड और चार्ज पर किलोमीटर, चार्ज पर किलोमीटर जो चलने का है बी रुपीज़ वाई, ये हमने मान लिया है। तो एज पर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि वो कितना किलोमीटर चलता है, 10 किलोमीटर। तो देखिए इसको ऐसे समझते हैं, वो टोटल डिस्टेंस जो उसने कवर करी है ये यहाँ से यहाँ तक 10 किलोमीटर चला है। तो 10 किलोमीटर चलने में उसको फिक्स चार्ज 100 रुपया तो उसको लगा ही है, प्लस इसमें वाई ₹10 इंटू वाई लगेगा, और इस टोटल अमाउंट उसका कितना दिया है उसने, 105 रुपया। ये एक प्रकार की कंडीशन हो गई। तो हमने क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 100 तो रुपया लेगा ही सही वो, और कितना किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर में वाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 105 नंबर 1 इक्वेशन हो गई। सिमिलरली एंड सेकेंड कंडीशन में 15 किलोमीटर चल रहा था, एक्स तो फिक्स चार्ज है ही है, और 15 इंटू वाई हो जाएगा उसका, 15 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 15 इंटू वाई। तो इसमें टोटल अमाउंट पेड किया उसने 155। तो वो सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ से हमने क्या करा, तो फ्रॉम फर्स्ट से इस 10y को उधर भेज दिया, तो x इक्वल टू आ गया 105 माइनस 10y। फ्रॉम फर्स्ट से ये x का वैल्यू आ गया बच्चों, ये जो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं आप, पुट इन सेकेंड, ये वैल्यू इस सेकेंड में रख दी, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, सेकेंड क्या है, x प्लस 15y इक्वल टू 155, ये सेकेंड है। सो दिस इम्प्लाइज 105 माइनस 10y, ये x की जगह वैल्यू आ गई, ये x की वैल्यू है, ठीक है, प्लस 15y इक्वल टू, है ना, क्या हो गया, ये x की वैल्यू यहाँ रखी, प्लस 15y इक्वल टू 155, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 10y माइनस के, ये प्लस के हैं, तो प्लस के 5y यहाँ बच जाएंगे बच्चों, और 105 को मैंने इधर भेज दिया,
तो 155 यानी 155 माइनस 105, तो 5y इक्वल टू कितना बच गया 50। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, y इक्वल टू आपने 10 लिया है यहाँ पर। ये y का मान किसी में भी रख दो, फर्स्ट सेकंड में। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या थी देखो, x प्लस 10y इक्वल टू 105। तो x प्लस 10 इंटू 10 इक्वल टू 105, तो ये 100 हो गया। तो x इक्वल टू 105 माइनस 100, तो x इक्वल टू कितना आ गया 5, यानी फिक्स चार्ज आ गया 5 रुपीज़ उसका, और पर किलोमीटर चार्ज कितना आ गया 10 रुपीज़। आया समझ में। अब उसने क्या कहा है, फिर क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में कहा है उसने क्या कहा, क्वेश्चन देखिए, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25। अब 25 किलोमीटर चल रहा है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फॉर 25 किलोमीटर डिस्टेंस, 25 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए क्या हो जाएगा, इक्वेशन जो है वो ऐसे हो जाएगी, x तो फिक्स चार्ज और 25 इंटू वाई, ये वैल्यू निकालना है। 25 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए क्या पूछ रहा है वो ना, हाउ मच डज, यानी कितना अमाउंट पे करेगा वह। तो अमाउंट इक्वल टू, ये इक्वल टू अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट इक्वल टू, तो अमाउंट हो गया, x का वैल्यू कितना आया बच्चों हमारा, तो x का वैल्यू 5 है और y का वैल्यू 10 है। तो x की जगह 5 रखा प्लस 25 इंटू 10 रखा, तो 5 प्लस 250, तो कितना आ गया बच्चों 255। तो 255 रुपीज़ पेड करेगा वह, ये रुपीज़ लिख दीजिए आगे, है ना। तो अमाउंट फॉर 25 किलोमीटर कितना आ जाएगा 255। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5th ले रहे हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में आने के चांसेस बने रहते हैं। इस टाइप्स का एक आध क्वेश्चन आता है, स्टैंडर्ड वालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना। क्वेश्चन है, अ फ्रैक्शन बिकम 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator, if 3 is added to both the numerator and the denominator it become 5/6, find the fraction। फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है पहले ये समझ लीजिए। फ्रैक्शन यानी किसी भी के दो पार्ट, जैसे टॉफ़ी है उसके दो पार्ट कर दें हम। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कोई टॉफ़ी है ये, और इसके कितने पार्ट है 1 2 3 4 5 पार्ट है। तो इसको यहाँ से ब्रेक कर दें तो ये 2 और 3 भाग में बढ़ गई। तो किसी चीज़ को तोड़ के 2 भाग बना देना, ये भी एक फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है। और फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव, जैसे रैशनल नंबर और फ्रैक्शन में जो डिफरेंस है, रैशनल नंबर भी p/q के फॉर्म में यानी बटे में लिख सकते हैं और फ्रैक्शन को भी, लेकिन फ्रैक्शन हमेशा पॉजिटिव होगी, रैशनल नंबर नेगेटिव हो सकते हैं। ये डिफरेंस याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने आपके लिए तैयार किया क्वेश्चन, कम समय में आपको वीडियो का लेंथ भी कम रहेगा इसलिए मैंने तैयार किया, लेकिन आपको पूरा समझ में आएगा। लेट द फ्रैक्शन बी x/y, तो फ्रैक्शन को हमने क्या मान लिया बच्चों x/y, यानी ये न्यूमरेटर कहलाता है या डिनोमिनेटर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो फ्रैक्शन है क्वेश्चन में पढ़िएगा, देखिए कि एक फ्रैक्शन का मान 9/11 हो जाता है। कब हो जाता है, यदि उसके न्यूमरेटर 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर में भी 2 जोड़ दो, अंश में भी 2 जोड़ दो और हर में भी 2 जोड़ दो। यानी हमने क्या करा, उसके न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दिया
डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दिया, तो ये फ्रैक्शन जो है 9/11 हो गई। इसका वैल्यू कितना हो गया, ऐड करने पर ये फ्रैक्शन का मान इतना हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर रहे हैं हम। तो 11 इधर गया, ये संख्या इधर गई, ये इस प्रकार से आ गया आपका। इसको मल्टीप्लाई कर दिया 11 का इन दोनों में, 9 का इन दोनों में मल्टीप्लाई किया तो, और y को इधर लिया है, 22 को इधर भेजा, तो आपकी ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। 11x माइनस 9y इजकल टू -4, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये एल्जेब्रिक इक्वेशन हो गई आपकी, ठीक है, इनटू वेरिएबल। अब इसको इसी में क्वेश्चन में सेकंड कंडीशन अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब उसमें प्रश्न में कहा है कि न्यूमरेटर में भी 3 ऐड करिए और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करिए, तो ये फ्रैक्शन जो है वो 5/6 हो जाएगी। तो हमने फिर वापस से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिला, ये 6 इधर चला गया और ये संख्या इधर चलेगी। मल्टीप्लाई किया है 6 का इधर 5 का, और यहाँ से एक इक्वेशन मिल गई आपको, क्या, 6x माइनस 5y इजकल टू -3। ये सेकेंड इक्वेशन है और इधर ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड और फर्स्ट दोनों इक्वेशन से अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड को अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, हमने यहाँ लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट 11x माइनस 9y माइनस 4 लिया, और यहाँ से 9y को मैंने उधर ट्रांसफ़र किया तो प्लस का हो गया 9y, क्या हो गया, 9y प्लस का हो गया। तो ये उधर जाके 9 प्लस का हो गया, -4 एज इट इज़ रहा। 11 को डिवाइड कर दिया यहाँ पर, तो ये x का वैल्यू आ गया। ये x का वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे, ये फर्स्ट से लाए थे हम, तो जो वैल्यू आया वेरिएबल का वो सेकेंड में पुट करेंगे। तो इक्वेशन सेकेंड में सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, तो इक्वेशन सेकेंड यहाँ लिख दी मैंने। यहाँ पर x का मान लिखेंगे, x का मान ये है, तो पुट x की जगह वैल्यू 9y माइनस 4/11, ये 6 एज इट इज़, -5y और ये -3 एज। अब इसको सॉल्व करने का क्या है बच्चों, नीचे अगर जो संख्या डिनोमिनेटर में उस पूरे का अगर सिंगल है तो पूरे का मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने पूरे में 11 का मल्टीप्लाई, तो ये 11 का मल्टीप्लाई कहाँ हुआ बच्चों, ये इसका यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पर भी हुआ, यहाँ पे तीनों जगह मल्टीप्लाई किया, ये 11 से 11 कैंसिल हो गया, और इस 6 का इन दोनों में मल्टीप्लाई किया, तो ये 54y माइनस 24, ये 55y माइनस 33, फिर ये 54y में से 55 ये प्लस का, ये माइनस का है, ये समझिए ये अच्छे ये बुरे, अच्छे और बुरे बराबर बराबर कैंसिल हो गया, जो ज़्यादा है वो बच जाता, तो बुरा ज़्यादा है तो बुरा एक बच गया आपका, है ना। तो यहाँ -33, इस y को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, इसको इधर लिया है, 33 इधर आया तो प्लस का हो गया ये, और y उधर गया तो ये प्लस का हो गया। इसमें से ये माइनस कर दिया तो y इजकल टू कितना आ गया, 9। तो y इजकल टू 9, तो ये y का वैल्यू कहाँ कर दिया, आप किसी भी इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर सकते हैं, है ना। तो y का वैल्यू हमने इक्वेशन सेकंड में रख दिया, है ना। तो सेकंड इक्वेशन क्या थी, 6x माइनस 5y इजकल टू -3, तो y की जगह 9 रख दिया बच्चों, मल्टीप्लाई कर दिया, 45 आया, 45 को उधर ट्रांसफ़र कर दिया तो प्लस हो गया माइनस जाके उधर, और ये -3, 42 बच गया, 6 से डिवाइड किया तो x इजकल टू 7। तो हमको फ्रैक्शन निकालना था, फ्रैक्शन क्या होती है, x/y, तो ये x और ये y, यानी x इजकल टू 7 आया और y इजकल टू 9, तो फ्रैक्शन हो गई 7/9। ये हमारे रिक्वायर्ड आंसर है।